बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम इनकम टैक्सेस कर रहे थे। मुझे कल सुबह आपको फ़िज़िकल क्लास में इनकम टैक्सेस यानी डेफर्ड टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन लेकर चलना है, इसलिए मैं आपको कुछ एरिया रिवाइज़ करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था फ़्लाइट का कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता पीआई की फ़्लाइट का, इसलिए मैंने आपको कह दिया था कि आप लोग घरों को चले जाएं, मैं रिकॉर्ड करवा के आपको लेक्चर देता हूँ। आपने ध्यान से लेक्चर को सुनना है। बातें पुरानी हैं, नई बात नहीं है। आज मेरे पास FR1 में हमने रीवैल्यूएशन किया हुआ है, वही एरिया हम रिवाइज़ कर रहे हैं। शुरू चैप्टर नंबर 8 है बेटा, इनकम टैक्सेस है, IS 12 है। अब आप इसमें IS 12 ना भी ढूंढिएगा। मैं आपको FR1 रिवाइज करवा रहा हूँ। रीवैल्यूएशन एक ईयर एंड पे करते थे, एक ईयर स्टार्ट पे करते थे। अहमद एंटरप्राइज AE बॉट 4 सिमिलर मशीन्स ईच कॉस्टिंग 50,000 ऑन 1/1/14। AE follows revaluation model for subsequent measurement of machines. Fair values assessed by Ursal Limited, an independent firm of valuers, are as follows. डेट है 31/12/14 को फेयर वैल्यू डिटरमिन हुई, फिर 31/12/15 फेयर वैल्यू डिटरमिन हुई। 4 साल की हमने फेयर वैल्यू डिटरमिन की है। AE डेप्रिशिएट मशीन्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. AE has the policy to transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis. On 30/18 AE sold one machine for 50,000. एक मशीन हमने बेच दी। टोटल कितनी मशीन्स थी हमारे पास? जी बच्चों, हमारे पास 4 मशीन थी, एक हमने सेल की है। क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द ईयर एंडेड 31/12/18। हमने बाय कब किया? 1/1/14 को। हमारा ईयर एंड कब है? जी 31/12 को हमारा ईयर एंड है। अब हम चलते हैं इस टेबल की तरफ जो हम रूटीन में बनाया करते थे। शहरोज इस साइड पे ले आए प्लीज़। जी बच्चों, ये वो टेबल था बेटा जो हम बनाया करते थे। इसको दोबारा ज़रा रिवाइज करते हैं। 1/1/14 को हमने कितने का एसेट बाय किया? जी 2 लाख के 4। ये 2 लाख आ गया बेटा। ये 2 लाख कैसे आया? 4 ज़रब 50,000। अब आ जाए 31/12/14 पे डेप्रिसिएशन पे। यूजफुल लाइफ क्या है? 10 years है। तो 2 लाख को डिवाइड कर दीजिए बेटा 10 साल से। क्या आंसर आएगा? 20,000। माइनस कीजिए प्लीज। 180,000। 31/12/14 को रीवैल्यूएशन हुई और रीवैल्यूएशन कितने पे ले गई? 270 पे। शरोज 270 पे रीवैल्यूएशन हमें ले गई है। यहाँ 2,70,000 लिख देते हैं। अप हुआ है, डाउन हुआ है? अप हुआ है। कितने से? 90,000 से। सारा कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। और इधर कितना आ जाएगा? 90,000। 31/12/15 को बेटा हमारे पास अमाउंट है 2,70,000, लेकिन अब लाइफ कितनी रह चुकी है? 9 years। याद करें हमने कहा था WDV डिवाइडेड बाय 9 years यानी रिमेनिंग लाइफ। दूसरी तरफ बेटा आपको याद होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। क्या आंसर आया? 30,000। और दूसरी तरफ क्या आंसर आया? 10,000। अब बेटा WDV 31/12/15 की दे दें 2,40,000 और इधर एक ज़ीरो ज़्यादा आ गया 80,000। शहरोज़ किसी को कहना चाय के साथ बिस्किट लेता है, मैंने मेडिसिन लेनी है। इधर ही फ़ोन ही कर दे बेटा, आप कहते हैं मत। शहरोज़ आप इधर ही रहिएगा। इधर आ जाए रीवैल्यूड अमाउंट 180,000। अब रीवैल्यूएशन कब की हुई है बेटा? 31/12/15 की। 240 से अप हुआ, डाउन हुआ है? डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ है? 60,000। डाउन कर दीजिए। सरप्लस में 80 मौजूद था, 60 डाउन होगा। अभी भी कितना रह जाएगा? 20 रह जाएगा।
अब बेटा 31/12/16 को दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि ये देखें ईयरली रीवैल्यूएशन हो रही है। तो 31/12/16 को डेप्रिसिएशन चार्ज की 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8, दूसरी तरफ 20,000 डिवाइडेड बाय 8। क्या आंसर आया बेटा? 22500 डेप्रिसिएशन आई। और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स कितना हुआ? 2500, क्योंकि अभी भी सरप्लस में मौजूद था। 31/12/16 की WDV कितनी आई दोस्त? एक गर्म पानी क्यों मंगवाया था? गर्म फूकता हुआ पानी। 1575 और इधर 17,500। जी 31/12/16 को दोबारा रिवैल्यूएशन हुई। अब वैल्यू कहाँ गई? 1,26,000 पर। ये रिवैल्यूड अमाउंट 1,26,000 पे हो गई। डाउन कीजिए प्लीज। 31,500 सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? 17,500 ख़त्म कीजिए, बाकी कितना है? 14,000। ये 14,000 PNL में ले जाए। सरप्लस में ज़ीरो बचा है, इंसान बन गया। बाकी कितना बाकी रहा? 14,000। ये इधर लिख दीजिए। 31/12/17 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,26,000 पे, लेकिन अब लाइफ कितनी रह गई है? 7 साल। और दूसरी तरफ 14,000 डिवाइडेड बाय 7, बोलिए 18,000। दूसरी तरफ 2,000। याद होगा आपको कि मैंने कहा है कि इस 2,000 की कोई एंट्री पास नहीं होती। क्या बाकी बचा? 1,08,000। और दूसरी तरफ 12,000 नेगेटिव। FR2 के स्टूडेंट्स, ये मैं आपको FR1 रिवाइज करवा रहा हूँ, इसमें नया कुछ नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखते जाएं। 31/12/17 को फिर रीवैल्यूड अमाउंट आई। कितनी आई? 2,10,000। कितना ऐड करूं? 1,02,000। पहले ये PNL ख़त्म करें 12,000 से, ये ज़ीरो आएगा, बाकी बचा 90,000। 90,000 इधर ले आए, ये 90,000 हो गया। रीवैल्यूड अमाउंट आ गई 2,10,000। अब ध्यान से देखें, 30/6/18 को AE सोल्ड 1 मशीन फॉर 50,000। एक मशीन 50,000 की बेची है। कब बेची है? आधा साल गुजरने के बाद। अब याद करें हम क्या किया करते थे? हम डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल लिया करते थे। कितनी है? एक की ये 210 जो है ये 4 की है, डिवाइड करें 4 से। 5,500 डिवाइडेड बाय 7 था। अब कितना लिखूं? 6 और 7 करूं 6/12। सही है भाई? आपने जगह ज़्यादा छोड़ी, कोई बात नहीं। 4,375 ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन है 6 महीने की। अब 6 महीने का ट्रांसफ़र कर दें। 90,000 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी ये 4 से कर तो दिया था हमने, डायरेक्ट कर दें। 90 को 4 से डिवाइड कर दें भाई। आपने पहले ये यहाँ पे शो किया था, चले ठीक है भैया। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 4 और इधर 90,000 डिवाइडेड बाय 4। अहमद और ये भाई कह रहे हैं एक स्टेप ज़्यादा कर लें, तो ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। ये कितना बना था? 52,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6/12। और इधर कितना था? 90,000। ये 4 कितना बना था? 22,500 डिवाइडेड बाय 6 ज़रब 6/12। जी भाई 1875। नहीं, ये तो 4375 ही आया होगा ना? ये 4375। हाँ 4375। दूसरी तरफ भी बता दें जो ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स हुआ 1875। अब ये पुरानी बातें हैं जो इस वक्त मैं आपको करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों, नई बात नहीं है, पुरानी बातें, ये सारी पुरानी बातें हैं। अब क्या हुआ? अब हमने जाने वाले की WDV आउट करनी है और जाने वाले का जितना सरप्लस बचा हुआ है वो एडजस्ट करना है। कैलकुलेटर पकड़ें। 52,500 था जब इसको डेप्रिशिएट करना शुरू किया। 52,500 माइनस
4375 कर दें, 48125 ये भी चला गया। ओके, उधर सरप्लस में 90,000 डिवाइडेड बाई 4 22,500 हमारा था, 22,500 में से 1875 माइनस करें, 20625, ये बता दें कितना है? 157500। दूसरा 67500, ये 00 है, ये 00 है, ये बाकी बचा है। ओके, अब आगे चले, ये WDV ऑफ रिटेन एसेट्स आ गए। अब इनकी डेप्रिसिएशन लेनी है, 51,500 डिवाइडेड बाय 6। अब फ्रैक्शन नहीं लगानी क्योंकि पूरे साल की है, और जो 67,500 बचा है उसे भी 6 से डिवाइड करें ताकि ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स आए उन एसेट्स का जो बिजनेस में रिटेन्ड हुए हैं। शेरोज इतना लेंगे बेटा, ठीक है, वो वाला नहीं लेना जी। 26,250 और दूसरा 11,250 माइनस कर दीजिए प्लीज़, ये कितना बचा? 131250 और दूसरा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 56250। ये वो टेबल था बेटा जो FR1 में हम बार बार बनाया करते थे। अब ज़रा इसकी एंट्रीज पे चलते हैं। हमने एसेट कब बाय किया? 1/1/14 को कितने के बाय किए? 2 लाख के। तो मशीन को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। जी बच्चों, अब 31/12/14 को डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कितनी है? 20,000। डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 से हो गई। आपको याद होगा ईयर एंड पर जब रीवैल्यूएशन होती थी, जो कुछ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में होगा उसको रिवर्स करना होता है। आए रिवर्स करें, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 20,000 से। इसके बाद बेटा हमारे पास डेट ये भी 31/12/14 है और ये भी 31/12/14 है। रीवैल्यूएशन हुई तो अपवर्ड गया है 90,000 से। एंट्री पास कर दें, मशीन डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 90,000 से। 31/12/14 को डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज कर दिया भाई 31/12/15। देखें जी कितनी डेप्रिसिएशन है 31/12/15 को? 30,000। एंट्री पास करें, डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30,000। इसी 31/12/15 को हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र किया है रिटेन अर्निंग्स को, और जब ट्रांसफ़र किया तो वो 10,000 आया। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो गई 10,000 से। 31/12/15 को दोबारा रिवैल्यूअर ने आना है, उससे पहले अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खाली करना है। आपको याद होगा ईयर एंड डेप्रिसिएशन पर, ईयर एंड रिवैल्यूएशन पर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 हो जाया करता है। कितना पड़ा हुआ है? पहले 20 था वो ख़त्म किया, अब 30 है, ये ख़त्म कर दीजिए, शाबाश। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, मशीन क्रेडिट 30,000 से। 31/12/15 को रिवैल्यूएशन हुई, और जब 31/12/15 को रिवैल्यूएशन हुई तो हमारा 60,000 से सरप्लस डाउन हो गया, क्योंकि 240 से हम 180 पे चले गए। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ और मशीन हमारी 60,000 से क्रेडिट हो गई। अभी भी सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? अभी भी सरप्लस में मेरे बच्चों 20,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 31/12/15 को हमारी डेप्रिसिएशन 31/12/16 को दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
31/12/16 की डेप्रिसिएशन आए 22,500, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी 22,500 से। उसी दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स भी करना है। ज़रा देखें 22,500 के सामने हमने कितना ट्रांसफ़र किया, 2500, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो गई 2500। बच्चे की भी चाय मंगवा लेना मैसेज करके। 31/12/16 को अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट, क्यों? क्योंकि जस्ट बिफोर द रीवैल्यूएशन हमने अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ज़ीरो करना है। कितना पड़ा हुआ है, 22,500, ये ज़ीरो कर दीजिए। 31/12/16 को रीवैल्यूएशन दोबारा हुई, चलते हैं अब रीवैल्यूएशन में क्या हुआ। 31/12/16 को रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, पीएनएल डेबिट हुआ और मशीन हमारी क्रेडिट हुई है। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट हुआ बेटा, 17,500। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वक्त ये बच्चा जो मुझे बताने में लगा वह ये FR1 का स्टूडेंट है, इसलिए FR2 के स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। अगर FR1 वाला करंट बैच का पढ़ने वाला बच्चा ये सारी कैलकुलेशन करवा रहा है तो ये तो बाकी के बच्चों के तो टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से है, 17,500। पीएनएल कितने से डेबिट है, 14,000। मशीन कितने से क्रेडिट है, 31,500 से। जी बच्चों, 31/12/16 के बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 31/12/17 को, और 31/12/17 को हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, 18,000। FR1 में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, 18,000 चार्ज किया। दोबारा बता रहा हूं कि ये जो ट्रांसफ़र टू पीएनएल होता है, ये वाली एंट्री, इस 2,000 की कोई एंट्री नहीं होती, और अल्लाह का शुक्र हमने फॉर्मेट में भी लिख दिया ताकि आप पेपर में गलती ना करें। इसके बाद आ जाए, रीवैल्यूएशन होनी है, इसलिए हम अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स बैक करने लगे। कितने पे करें, कितनी पड़ी हुई है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये पड़ी हुई 18,000, रिवाइज कर दें। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 31/12/17 को फिर वैल्यूअर आया है बेटा, फिर उसने वैल्यूएशन की है, और 31/12/17 को जब रीवैल्यूएशन हुई है 90,000 और 12,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ है 90,000 से, पीएनएल क्रेडिट हुआ है 12,000 से, और मशीन अप हुई है 1,02,000 से। ये देखिए, ये है मशीन का अप होना 1,02,000। इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, 31/12/17 को जब डेप्रिसिएशन ने चार्ज होना है, आपने एक वो नीचे अलहदा किया, चले 30/6/17 को जाने वाला एसेट 18 को, 30/6/18 को जाने वाला एसेट जब बिजनेस से आउट होगा तो अपनी बाकियात को लेकर जाएगा। पहली बाकियात से पहले उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, उसकी कितनी आई, 4,375। 4,375 ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। इसके बाद 30/6/18 को हमने जाने वाले एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र किया रिटेन अर्निंग्स में 1875। इसी 30/6/18 को एसेट बिक गया, उधर जाके देखें 50 मिलियन का बिका है, तो बैंक डेबिट 50 से, इसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 में फिगर है, 50,000 में बिक गया। अब ज़रा देखें, इससे पहले तक की जाने वाले की सारी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो रिवर्स हो चुकी है, सिर्फ कितनी पड़ी हुई है, 4,375, ये लिख दीजिए। जाने वाले की कॉस्ट कितनी थी वो नहीं लेंगे, बल्कि ये देखें, ये रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे, और वो कितने का गया है, 52,000। ये 6 किस लिए हमने डिवाइड किया था, ठीक है। ये देखें बेटा, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 4, एक की रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास जो पड़ी हुई है वो 52,500 की है।
वो हम क्रेडिट कर देंगे 52,500। देखें गेन आया लॉस आया, कितना है? 1875 का गेन आ गया। फिर 31, 30, 6, 15 को जो बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस इसका पड़ा हुआ था वो कितना था? 20,625। वो ट्रांसफ़र कर दें। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 20,625, 20,625, 30 से 18, सॉरी 31/12/18 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अब जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो है 26,250। एंट्री पास करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और फिर 31/12/18 को ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स है, कितना है? 11,250। ये ट्रांसफ़र कर दीजिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 11,250। ये बेटा मैंने कुछ रिवाइज आपको करवाया है। कौन सा एरिया? मैंने रीवैल्यूएशन करवाई है ईयर एंड की। इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। इधर फोकस करिए आप। लो बच्चों, अब ईयर स्टार्ट भी ज़रा रिवाइज कर लें कि अगर रीवैल्यूएशन ईयर स्टार्ट में होती थी तो हम क्या करते थे। मैंने सिर्फ फिगर्स को कुछ शफल किया है और एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है ताकि दोनों एरियाज़ हमारे रिवाइज हो जाए। फिर जब हम डेफर्ड टैक्सेशन की तरफ जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नवीद एंटरप्राइज एनी बॉट 4 सिमिलर मशीन्स ईच कॉस्टिंग 1 लाख ऑन 1/1/14। एक मशीन जो है वो 1 लाख की है, तो मैंने कितनी खरीदी है बेटा? 4। तो कितने की खरीदी? 4 लाख की। एनी फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ मशीन। रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। फेयर वैल्यूज असेस्ड बाय इकबाल लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलो। अहमद ने भी क्या गेम खेली है, इधर नवीद लिख दिया, इधर मेरे नाम का बाकी हिस्सा इकबाल लिख दिया। चले, मेरी है मशीन्स और इकबाल है वैल्यूअर। 1/1/15, 1/1/16, 1/1/17, 1/1/18। पिछले क्वेश्चन में ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन थी, अब ईयर स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन है। ये हैं वो फेयर वैल्यूज़ जो वैल्यूअर ने लगाई हैं। एनी डेप्रिशिएट मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. Any has the policy to transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retain earnings on an annual basis. On 30/18 Any sold one machine for 1 लाख। एक मशीन बेच दी 1 लाख की। परेशान नहीं होना कि सर 1 लाख की आप ख़रीद रहे हो, 1 लाख की बेच रहे हो। भाई बेच कब रहा हूँ? 30/18 को। और 1 लाख की ख़रीद कब रहा हूँ? 1/1/14 को। कई दफ़ा डेप्रिशिएट हुई, कई दफ़ा रीवैल्यू हुई, पता नहीं इस वक्त वैल्यू कहाँ पड़ी होगी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू ईयर एंडेड 31/12/18। अब आ जाए बेटा, 1/1/14 को एक्टिव होकर बैठना है। दोस्त आपका नाम क्या था? अरसल। अरसल एक्टिव होकर बैठना है। 1/1/14 को कितनी मशीन्स खरीदी? 4। और एक मशीन की कॉस्ट 1 लाख। टोटल कितनी होगी बेटा? 4 लाख। शहरोज चाय का कह दिया जी। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 4 लाख, इसकी कॉस्ट है, और 10 years इसकी लाइफ है। कितनी बनी? 40,000। माइनस कर दीजिए। 31/12/14 को WDV 3,60,000। यहाँ मैं खड़ा हूँ बेटा। अब 31/12/14 को रिवैल्यूएशन नहीं हो रही। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 1/1/15 को। 1/1/15 को। अहमद बताएं रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 5,40,000 रिवैल्यूड अमाउंट आ गई। 360 से 540 पे गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस अप हो गया 1,80,000 से। इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले गए। 31/12/15 को हमें इस रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है। जब डेप्रिशिएट करूंगा तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लिखूंगा, और इधर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 लिखूंगा।
और मैं तुझे भगा तो रहा था, समोसा पूरा कर लिया था तूने, पक्की बात? क्लास के बाद इसे एक और समोसा खिलाएंगे मेरे खाते से इंशाल्लाह। जी 60,000। यार ये काम का जुनून बाज़ दफ़ा मुझे घर से निकलवाएगा और कुछ नहीं होगा। ये पकड़, दुआ करिए शाम में मेरी असली पसली सही रहे, ठीक है। 1,80,000 को 9 से डिवाइड करो, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स 20,000। 31,12,15 को WDV 4,80,000 और इधर 1,60,000। 31,12,15 नहीं, अब फिर 1,1,16 को रीवैल्यूड अमाउंट हमें मिलेगी, कितनी मिली है अहमद? 3,60,000। अप हुआ डाउन हुआ? डाउन हुआ कितने से? 1,20,000 से। सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? 1,60,000। अभी भी उधर कितना पड़ा हुआ है? 40,000। 31,12,16 को डेप्रिशिएट करेंगे, 3,60,000 लेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, इधर 40,000 लेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, ये कितना बना? ये 45,000। ये 45,000 बना। आप जाग रहे हैं ना? और ये कितना बना? ये 5,000 बना। ये डेप्रिसिएशन है, वो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स हैं। WDV बता दीजिए प्लीज। 3,15,000 और उधर कितना बचा? 35,000। अहमद मियाँ हमने सोल्यूशन तैयार किया था। 1,1,17 को दोबारा रिवैल्यूएशन होगी। अब वैल्यूअर आएंगे, वैल्यू बताएं। 1,1,17 को कितनी दी उन्होंने? 2,52,000 वैल्यू दी। अप हुआ डाउन हुआ? डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ? 63,000 से डाउन हो गया। सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? वो डाउन कर दीजिए। बाकी मजीद कितना है? ये 28,000 PNL में ले जाएंगे, PNL को डेबिट करेंगे, इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस को और इधर मशीन को क्रेडिट करेंगे जैसे FR1 में करते आए। अब यहाँ पर 0 आ गया और PNL क्यूमुलेटिव जो है वो 28,000 नेगेटिव आ गया। 31/12/17 को फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 7 और इधर 28,000 डिवाइडेड बाय 7। शहरोज क्या दिया था भाई? जज़ाकल्लाह यार जी। डेप्रिसिएशन 36,000 आई, इधर 0 है और इधर 4,000 पॉजिटिव है। WDV कितनी बाकी बची? 2,16,000। सरप्लस में 0 पड़ा हुआ है और PNL में नेगेटिव 24,000 पड़ा हुआ है। इसके बाद 1,1,18 को रिवैल्यूएशन हो रही है। 1,1,18 को रिवैल्यूएशन हुई तो रिवैल्यूड अमाउंट 4,20,000 पे चली गई। 3 0 हटा दें तो अहमद का नाम आ गया। 420 कितना अप हुआ? 2,04,000। मुझे लगता है ये भाई भी कुछ अपने आप को अप करवाना चाह रहे हैं। 24,000 इधर पॉजिटिव करके 0 कर दीजिए। 2,04,000 में से 24 निकाल दीजिए, 1,80 आ गया। 1,80 रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाइए। ये टेबल हम FR1 में बड़ी दफ़ा बनाते रहे, शायद हमें सिर्फ यही टेबल एक बनाना आता था FR1 में। वो अल्लाह का शुक्र हम पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट करना था उसी तरीके से जैसे पहले किया। 4,20,000 कितनी मशीन्स की हैं? 4 की। और उधर सरप्लस 1,80,000 कितने का है? वो भी 4 का है। 4,20,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1,05,000 WDV या रीवैल्यूड अमाउंट है। लाइफ बाकी बची 6 साल और क्योंकि 6 महीने के बाद ये डिस्पोजल में चला गया तो हम डेप्रिसिएशन भी लेंगे 6/12 के साथ। पार्टीशन करने लगा हूँ सरप्लस की वजह से। 1,80 को 4 से डिवाइड करें, 45,000 डिवाइडेड बाय 6 ज़रब 6/12। बताएं जी कितनी डेप्रिसिएशन और कितना ट्रांसफ़र? 8,750 डेप्रिसिएशन और ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स 3,750। मेरा बच्चा जाग रहा है ना? जागते रहे ना, क्योंकि सारे सारी सोए पड़े में, आंखें बंद हैं उनकी। तो जब भाई की बेस पे बोले जा रहे हैं, नहीं यार आंखें खुली हुई हैं। FR2 के बच्चों ये देखो खुली हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी तुम कहो यार ये जहाज़ में ने जहाज़ बन के तो नहीं आ गया, ठीक है।
आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान में अल्लाह मालिक का। अब आओ भाई, WDV ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट निकालना है। ये देखें 1,05,000 था, उसमें से 8750 मैंने डेप्रिशिएट कर दिया, बाकी क्या बचा? 96,200। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, दोबारा देखिए जल्दी से। 96,250। फिर ऐसे ना करें ना सर आप। 96,250 भाई, जागते रहना है, मेरे पर नहीं रहना। ज़रा 96,250 और 8750 जमा करें, जमा कर दें सर। आप हासिलपुर से होके आए हैं, अब 1,05,000, वही 1,05,000। इधर देखें भाई, आपने 3750 जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, 45,000 पड़ा हुआ था इसका। 45,000 में से 3750 मज़ीद माइनस कर दें, 41,200। लो भाई, जाने वाला अपनी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करवा गया, अपनी WDV भी यहाँ से निकाल गया। अब जो एसेट बचे हैं उनकी WDV बता दें, ये दोनों माइनस करके इसमें से 3,15,000। 3,15,000 और दूसरा 1,35,000। 1,35,000 और आगे क्या आया? ज़ीरो। अब जो एसेट रह गए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रिटेन्ड एसेट्स, ये WDV आई, अब डेप्रिसिएशन पे आ जाए। 3,15,000 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा, फ्रैक्शन नहीं लगाऊंगा क्योंकि रुकने वालों की पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। और उधर 1,35,000 को 6 से ट्रांसफ़र करूँगा, 6 पे डिवाइड करूँगा ताकि ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स आ जाएँ। बोलें जी। 5,25,000। 5,25,000 है और दूसरा कितना है? 2,25,000। 2,25,000। लो भाई, माइनस कीजिए। फिर में यही लिया मैंने भाई जान, 262,500। 262,500 WDV बची और रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बाकी बचा? 112,50। 112,050। यही क्या नहीं? नहीं, ये नहीं होगा। 112,500 है। जागते रहें भाईजान, हम पे नहीं रहना आपने, आपकी मेहरबानी। मैंने अभी कहा मैं सोया पड़ा हूँ। ओके हो गया। चलो अब एंट्रीज पे आते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रिवर्सल होगी वो ईयर एंड पे नहीं होगी, बल्कि जस्ट बिफोर द रिवैल्यूएशन होगी। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 400,000। इनके बताने का अंदाज नया है, आंखें मेरी खुली हैं, दिमाग मेरा बंद है, लेकिन इनका दिमाग भी मुझे थोड़ा थोड़ा बंद लग रहा है। चलो एनी हाउ, डेप्रिसिएशन 31/12/14 को कितनी हुई? 40,000। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब याद करें, पिछले क्वेश्चन में मैंने रिवर्सल की थी इसी दिन, अब इसी दिन नहीं करूंगा, मैं 1/1/15 को करूंगा। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट 40,000 से। अहमद देखते रहिएगा भाई, आज आप लोगों ने मेरे पे नहीं रहना, और मुझे लग रहा है मुझे अपने पे खुद ही रहना पड़ेगा क्योंकि जहाज़ वर्सेस जहाज़ बैठे हुए हैं। चले एनी हाउ, कैमरामैन भाई जाग रहे हो? ये कितनी है? पक्का? चलो अब आ जाए भाई 1/1/15 पे। बच्चों, ये अहमद और शहरोज दोनों भागने लगे थे। मुझे लगता है तुम में से किसी ने इन्हें सुपारी दी थी कि यार आज भाग जाओ, अंसारी साहब आए एयरपोर्ट से तो कुछ ना रिकॉर्ड करवा सके। ठीक है, चलो 1/1/15 को अब मेरे इन दोनों बच्चों को एक्स्ट्रा तबर्रुक मिलेगा क्योंकि इन दोनों ने सुबह से मेरा इंतज़ार किया है, अहमद ने भी, शहरोज ने भी। 1/1/15 को रिवैल्यूएशन कीजिए 180,000 जी। 180,000 मशीन डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 1,80,000 से। 31/12/15 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31/12/15 की डेप्रिसिएशन 60,000 है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट इसी 31/12/15 को ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन अर्निंग्स में जी 20,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स 20,000 से क्रेडिट हो जाएंगी। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये वो सारी बातें हैं जो हम FR1 में कर चुके। और मज़े की बात, आपने IS 38 में भी ये बातें दोबारा की थी जब हमने इंटेंजिबल एसेट्स को रीवैल्यू किया था। 1/1/16 को
रिवर्सल करेंगे, कितनी पड़ी हुई है 60,000, रिवर्स कर दीजिए, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें, मशीन क्रेडिट कर दें। इसी 1/1/16 को चलते हैं, ये देखिए रीवैल्यूएशन सरप्लस 1,20,000 से डेबिट हो गया, मशीन क्रेडिट हो गई। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कीजिए, मशीन क्रेडिट कीजिए 1,20,000 से। 31/12/16 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 45,000 की, डेप्रिसिएशन डेबिट कीजिए, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कीजिए। इसी 31/12/15 को हमने ट्रांसफर किया है जान नमाज़ें बिछा के रखें, अभी जोहर पढ़ने आ रहे हैं। कोई शाबाश। रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में हमने कितना ट्रांसफर किया बच्चों? ये 5,000। एंट्री पास कर दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। 31/12/16 को नहीं, 1/1/17 को जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसे रिवर्स कर दें, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें और मशीन को क्रेडिट कर दें, क्योंकि रीवैल्यूअर आ रहा है वैल्यूएशन करने 1/1/17 को। इसी 1/1/17 को रीवैल्यूअर आया और आकर उसने रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन सरप्लस 35,000 से डेबिट हो गया। ज़रा देखें पीएनएल कितने से डेबिट हुआ? 28,000 से पीएनएल डेबिट हो गया और मशीन कितने से क्रेडिट हुई? सॉरी 63,000 से मशीन क्रेडिट हो गई। इधर आ जाए, 31/12/17 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है कितनी? 36,000। और आपको बताया था कि अगले कॉलम में जो फिगर आ रही होती है उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, अभी भी नहीं हो रही है, इंट्रो में भी नहीं हुई, FR1 में भी नहीं हुई, FR2 में भी नहीं होगी, CA फाइनल में भी नहीं होगी। ठीक है, आगे चले। 1/1/18 को रिवैल्यूएशन रिवर्स करवानी है, डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 36,000, रिवर्स कर दीजिए, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट। 30/6/18 को एक है क्या? नहीं, 1/1/18 को, सॉरी, इतना मार्जिन तो आपको मुझे देना चाहिए यार, लव यू यार। 1/1/18 को 1/1/18 को अहमद बहुत मुस्कुरा रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। पीएनएल पॉजिटिव है, इसका मतलब वो भी क्रेडिट हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से क्रेडिट हुआ जी? एक रख के दूंगा उल्टे हाथ की, कितने से? 18,000 से। वापिस दे अहमद। पीएनएल कितने से क्रेडिट? 24,000 से। अहमद पे रहा तो हो गया मेरा आज का क्वेश्चन। मशीन कितने से डेबिट? 2,04,000। ये क्या किया है? 180 है, तो ये ले 1 0 लगा दे, इसमें क्या मसला है? तू तो स्वैप कर रहा था ड्रामे। ये 24 हो गया और टोटल कितना हो गया? 2,04,000 से मशीन डेबिट हो गई। 30/6/18 को जाने वाला चला गया, लेकिन डेप्रिशिएट होकर गया। कितना गया डेप्रिसिएशन में? 8,750। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी दिन जाने वाले के सरप्लस में से 6 महीने का सरप्लस ट्रांसफर किया। कितना था? 3750। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हुई। 30/6/18 को कितने का बिका था? देखें क्वेश्चन में, बैंक डेबिट हुआ 1 लाख और इसकी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 8750, क्योंकि पुरानी सारी जो हैं वो न्यूलीफाई हो चुकी। मशीन कितने पे खड़ी हुई थी जो गई है? 1,05,000 पे भाई, 1,05,000 पे। गेन आया, लॉस आया? कितने का? 3750 का। लो भाई, गेन आ गया क्योंकि क्रेडिट शॉर्ट थी। 30/6/18 को जो कुछ बाकी बचा था उसके सरप्लस में कितना? 41,250, वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि एसेट जा चुका है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 41,250। 31/12/18 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। कितनी चार्ज की? 52,500 डेप्रिसिएशन डेबिट और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 52,500 से। और 31/12/18 को हमने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स किया। कितना किया?
22,500 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हुई 22,500 से। लो बेटा, ये बेटा दो एरिया मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, क्योंकि कल सुबह जब इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम क्लास में फिजिकली पढ़ेंगे तो डेफर्ड टैक्सेशन में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेकर आऊँगा। आप देखेंगे सर अंसारी कल जब लेक्चर डिलीवर करेंगे तो यहाँ से आगे डिलीवर कर रहूँगा। तो ज़रूरत किस बात की है, आज का ये 1 घंटे का लेक्चर अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ताकि कल जब मैं अगला स्टेप फॉरवर्ड मूव करूं तो पिछले तमाम स्टेप्स आपके क्रिस्टल क्लियर हों। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।